लास्ट पार्ट में जाओ टाओ सी गॉड हॉल के एल्डर से पूछती है कि आखिर में यूहाओ और वांग डोंग ने मेरे अंदर की इविल फायर स्पिरिट को सप्रेस कैसे कर दिया था। इधर यूहाओ और वांग डोंग दोनों ही सोल पिल को खा करके कल्टीवेट करते हैं, जिसके बाद अगले दिन इन लोगों की क्लास टीचर जो फ्रेक स्कूल के फर्स्ट इवोल्यूशन में होने वाले एलिमिनेशन के बारे में बताती हैं, जिस पर यूहाओ वांग डोंग के साथ में एक और लड़की कंट्रोल ब्रांच को चुनती है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लास टीचर जो तीनों लोगों के ऊपर एक साथ चिल्लाते हुए पूछती हैं कि क्या तुम लोग जानबूझ करके कंट्रोल ब्रांच को चुन रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में तीनों में से कोई भी जवाब नहीं देता है। तब क्लास टीचर जो सबसे पहले यूहाओ से पूछती हैं, तब यूहाओ बताता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल आइज की हेल्प से पूरे बैटल फील्ड पर नजर रख सकता हूँ, जिसके बाद फ्यूचर में यह भी हो सकता है कि मेरे पास अटैकिंग सोल स्किल एबिलिटी भी आ जाए। यह सुनकर के क्लास टीचर जो कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए कंट्रोल ब्रांच काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। इधर हम देखते हैं कि अचानक से वांग डोंग कहीं गायब हो जाता है, लेकिन टीचर उससे पूछती हैं कि वांग डोंग तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम बताओ कि आखिर में तुम कंट्रोल ब्रांच क्यों चुनना चाहते हो। यह सुन करके वांग डोंग यूहाओ के पीछे से बाहर आता है और यूहाओ की बातों को बदलते हुए कहता है कि टीचर मैं भी अपने अटैकिंग एबिलिटीज़ के इस्तेमाल से पूरे बैटल फील्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से मेरे लिए भी कंट्रोल ब्रांच सूटेबल होगा। इधर टीचर जो उसकी बातें सुन करके कहती हैं कि माना कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम अटैक ब्रांच और कंट्रोल ब्रांच में डिफरेंशिएट करना भूल गए। वहीं अटैक ब्रांच सुन करके वांग डोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तब टीचर जो उसे अटैक ब्रांच चुनने के लिए कहती हैं। इसके बाद टीचर जो जाओ जाओ के पास पहुंचती हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मार्शल सोल तो एक सोल गार्डिंग ट्राइपॉड है, इसलिए आखिर में तुम बैटल फील्ड को कैसे कंट्रोल करना चाहती हो। इस पर जाओ जाओ कहती हैं कि मेरे पास एक और मार्शल सोल है, जिसकी हेल्प से मैं अपने टीममेट्स को असिस्ट और कंट्रोल कर सकती हूँ। वहीं हम देखते हैं कि यह सुन करके यूहाओ और वांग डोंग हैरान होते हैं, क्योंकि जाओ जाओ के पास ट्विन मार्शल सोल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ जाओ अपने फर्स्ट मार्शल सोल गार्डिंग ट्राइपॉड को दिखाती हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा फर्नेस अपीयर होता है। वहीं जाओ जाओ उसके बारे में बताती हैं कि यह एक म्यूटेटेड मार्शल सोल है, जिसकी वजह से यह एक साथ अटैक और सपोर्ट दोनों कर सकता है। वहीं मैं इसका इस्तेमाल डिफेंस के लिए भी कर सकती हूँ। तब टीचर जो उसके मार्शल सोल के बारे में जान करके कहती हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हारे इस मार्शल सोल का कंट्रोल ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। इधर यह सुन करके जाओ जाओ अपनी सेकंड मार्शल सोल को रिलीज करती है, जिस पर हम देखते हैं कि उसकी सेकंड मार्शल सोल एक स्पिरिचुअल फ्लूट होती है। वहीं जब वह उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है, तब टीचर जो महसूस करती हैं कि जाओ जाओ उनके सोल पावर को असिस्ट कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ सेम टाइम पर यूहाओ और वांग डोंग को ऐसा लग रहा होता है कि अब ये लोग किसी भी टाइम पर अपने कॉन्शियसनेस को खो सकते हैं। इसके बाद जाओ जाओ अपने मार्शल सोल को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से मैं इसका इस्तेमाल कंट्रोल ब्रांच के लिए कर सकती हूँ। तब टीचर जो कहती हैं कि हाँ तुम इसका इस्तेमाल कंट्रोल ब्रांच के लिए कर सकती हो। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके जाओ जाओ वांग डोंग और यूहाओ काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन तभी टीचर जो इन लोगों को वार्निंग देते हुए कहती हैं कि श्रेक स्कूल के सभी नए स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट उनके कल्टीवेशन पाथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर तुम में से कोई भी कल्टीवेशन के लिए गलत ब्रांच चुनता है तो उसके लिए इस गलती को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पर हम देखते हैं कि ये तीनों लोग यह सुन करके थोड़े बहुत टेंशन में आते हैं, लेकिन टीचर जो इन लोगों से कहती हैं कि मैं तुम लोगों की हेल्प के लिए एक गोल सेट करती हूँ, जिसे अगर तुम लोग अचीव करने में फेल हो जाते हो तो तुम लोगों को अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा। यह सुन करके तीनों ही लोग एक साथ पूछते हैं कि आखिर में कैसा गोल। तब टीचर जो इन लोगों को बताती हैं कि तुम लोगों को अपने होने वाले असेसमेंट में टॉप पोजीशन को हासिल करना है। यह सुन करके यूहाओ कहता है कि भले ही मैं फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लूं, पर फिर भी मैं आपकी ट्रेनिंग को फॉलो करना पसंद करूंगा। इस पर टीचर कहती हैं कि यूहाओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ? वहीं मेरे ख्याल से तुम लोगों को यह भी पता होगा कि सीनियर स्टूडेंट्स मुझे क्या कह करके बुलाते हैं, इसलिए तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर यूहाओ कहता है कि टीचर जो ऐसी बात नहीं है, मैं तो सच में आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके ट्रेनिंग के अंदर और भी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें सीख पाऊंगा। ऊपर से मैंने दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को भी देखा है, लेकिन उन लोगों के अंदर उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है जितने कि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स में है। यह सुनकर के टीचर जो कहती हैं ठीक है तुम लोग जाकर के रेस्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखना असेसमेंट में तुम लोग मेरी बेइज्जती मत करवाना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लोग अपने क्लास से वापस जाने लगते हैं। तब जाओ जाओ वांग डोंग से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग डोंग सीधे मना करते हुए कहता है कि मुझे वापस जा करके कल के कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, इसलिए जाओ जाओ जब कल कंपटीशन स्टार्ट होगा तब हम लोग तुम्हारे ट्विन मार्शल सोल की पावर को देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग डोंग यूहाओ को वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर जाओ जाओ थोड़ी बहुत दुखी होती है। इधर यूहाओ वांग डोंग के साथ वापस जाते हुए उससे कहता है कि मेरे ख्याल से जाओ जाओ के अंदर तुम्हें लेकर के फीलिंग्स है। तब वांग डोंग उसे कहता है कि इसके लिए हमारी लाइफ में बहुत टाइम है, जिसकी वजह से हमें स्कूल के अंदर हमारे कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं वांग डोंग अचानक से एक छोटा सा पंच मारते हुए यूहाओ से कहता है
आखिर में तुमने कैसे सोचा कि मैं जाओ जाओ को पसंद करूंगा। इसके बाद वांग डोंग यू हाओ को याद दिलाते हुए कहता है कि हमारा फॉर्मल असेसमेंट परसों से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए चलो आज हम तुम्हारी ग्रिल फिश की शॉप पर चलें। यह सुनकर के यू हाओ थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, क्या हमारा असेसमेंट परसों से स्टार्ट होगा। इस पर जैसे ही वांग डोंग कहता है कि हाँ मैंने ऐसा कहा, हम देखते हैं कि यू हाओ वांग डोंग को खींचते हुए अपने साथ लेकर के जाता है और जाओ जाओ के पास पहुंच करके उससे कहता है कि हमारा कंपटीशन जल्दी ही स्टार्ट होगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग उससे पहले ही अपनी एबिलिटीज़ और अपने टीममेट्स के बारे में अच्छे से जान लें। वहीं ऐसा करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रास्ता होगा कि हम लोग एक प्री मैच प्रैक्टिस कर लें, जिसके बाद मैं तुम लोगों को आज का डिनर फ्री में करा दूंगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग रात होने तक पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे की एबिलिटीज़ को लगभग पूरी तरह से समझ चुके होते हैं। वहीं वांग डोंग ट्रेनिंग खत्म होने पर यू हाओ से कहता है कि मेरे ख्याल से अगर हमारे सामने हमारी ही कल्टिवेशन के बराबर ओपोनेंट्स आते हैं तो तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज़ की हेल्प से हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। इधर जाओ जाओ भी यू हाओ से कहती हैं कि तुम्हारी मेंटल डिटेक्शन एबिलिटी की वजह से मुझे बैटल फील्ड पर अपनी केवल अटैकिंग एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं मुझे तुम्हारे साथ काम करके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर यू हाओ कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को कंपटीशन को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी पॉसिबल है कि हमारे क्लास में कई सारे लोग हमसे ज़्यादा लेवल पर हों। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिसिया और बेई बेई पहुँच जाते हैं। वहीं बेई बेई यू हाओ को बताता है कि तुम्हारी कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा, इसलिए अब तुम्हें भी कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर यू हाओ कहता है कि सीनियर बेई बेई, मैं इस कंपटीशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इसी बीच मिसिया एक स्टोरेज बैग को बाहर निकालते हुए कहती हैं कि यू हाओ मैं तुम्हारी ग्रिल फिश के बदले में एक गिफ्ट लाई हूँ। इसके बाद मिसिया उस स्टोरेज बैग को यू हाओ को दे देती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के यू हाओ और वांग डोंग के कमरे में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही यू हाओ मिसिया के दिए हुए स्टोरेज बैग को ओपन करता है, उसके अंदर से टैंक लाइन के ढेर सारे हिडन वेपन्स बाहर निकलने लगते हैं। वहीं यू हाओ किसी तरह से उनसे बच करके कहता है कि ये तो काफ़ी ढेर सारे वेपन्स हैं। इधर वांग डोंग यू हाओ से कहता है कि एक्चुअल में अभी मिसिया को लगता है कि मैं उतनी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, पर यू हाओ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारी टीम में हूँ तब तक तुम्हें इन हिडन वेपन्स में से किसी को भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।